हेलो दोस्तों, इंस्पायर दिन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आज अपन नया एक विषय लेके आए हैं जिसके अंदर कंप्यूटर कंप्यूटर ये हर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। और इस टॉपिक से कम 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। नहीं तो जैसे पटवारी हुआ उसमें 50% वेटेज है इसका, मतलब 50% क्वेश्चन इसके आते हैं 10 नंबर का है, ठीक है, पटवारी एग्ज़ाम के लिए। और बाकी आप कौन सा भी एग्ज़ाम लो, हर एग्ज़ाम में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन इस टॉपिक से आपको मिल जाते हैं। इसका एक महत्वपूर्ण भाग है जो है शॉर्टकट कुंजी। जो अपन कंप्यूटर चलाते हैं तो उस टाइम MS वर्ड व एक्सेल, पावर पॉइंट और जनरल PC कंप्यूटर के लिए जो भी उसमें अपन शॉर्टकट कुंजी करते हैं, वो कुंजी आपको मैं आज बताऊंगा कौन कौन सी कुंजी होती है और किस कुंजी का क्या उपयोग होता है। सभी प्रकार की शॉर्टकट कुंजियाँ हैं वो मैं आपको एक एक करके पूरी तरह बताऊंगा। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की शॉर्टकट कुंजी है वर्ड। ये एक MS ऑफिस का भाग होता है। MS ऑफिस का भाग होता है। MS ऑफिस में सबसे महत्वपूर्ण MS ऑफिस के MS ऑफिस के अंदर सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है MS वर्ड, MS एक्सेल और पावर पॉइंट। इन्हीं से अपन को शॉर्टकट कुंजी पूछी जाती है एग्ज़ाम के लिए। तो सर्वप्रथम अपन करते हैं MS वर्ड, ठीक है दोस्तों। MS वर्ड, सर्वप्रथम MS वर्ड की कौन सी कुंजी है? Ctrl+C। इसका यूज होता है कॉपी करना। जैसे कोई भी पेज है, किसी भी पेज में जो डाटा दिया है वो दूसरे पेज में ले जाने के लिए और सेम इसी पेज पे रहने के लिए, और एक जो दूसरा पेज है जो आपने इसमें टाइप किया, जो भी इसमें डाटा है आपका, वो अगर इसमें लेके जाना है आपको और इसमें भी रहना चाहिए, इसमें दोनों में ये सेम डाटा होना चाहिए, तो उसके लिए अपन शॉर्टकट कुंजी क्या यूज करते हैं? Ctrl+C। और Ctrl+C का क्या उपयोग होता है? किसी डाटा को कॉपी करना, ये होता है Ctrl+C शॉर्टकट कुंजी, ठीक है। Ctrl+X है जैसे पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2, किसी डाटा को इस पेज में अपन को ट्रांसफ़र करना है तो इसका होता है कंट्रोल। लेकिन इस डाटा को इसमें ले जाना है, 1 नंबर पेज से 2 नंबर पेज में अगर डाटा आपको ले जाना है तो इस 1 नंबर से हट जाना चाहिए और दूसरे नंबर पे चला जाना चाहिए। तो इस उपयोग करने के लिए जो कुंजी होती है वो होता है Ctrl+X। इसका मतलब होता है कट करना, Ctrl+X, ठीक है दोस्तों। तीसरी कुंजी है Ctrl+V, पेस्ट करना। जैसे अभी मैंने बताया था आपको Ctrl+C, उससे होता है कॉपी और X से होता है कट। कॉपी और कट करने के बाद दूसरे पेज में जब लेके जाएंगे तो वहाँ अपन Ctrl+V का यूज़ करना पड़ेगा। उसी जैसे अपन Ctrl+V का उपयोग करेंगे वो दूसरे पेज में चली जाएगी। तो उस कुंजी को क्या कहते हैं? Ctrl+V का क्या होता है? पेस्ट करना, मतलब उस डाटा को उसमें भेजना, ठीक है दोस्तों। आगे अपन देखते हैं। ये होता है Ctrl+Shift+C। Ctrl+Shift, इसका उपयोग होता है कॉपी फॉर्मेटिंग। इसमें होता है एक पेज से दूसरे पेज में डाटा को फॉर्मेट में ले जाना। कोई भी फॉर्मेट दिया हुआ है आपको, उस सेम फॉर्मेट में ले जाने के लिए Ctrl+Shift+C का यूज किया जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है Ctrl+Shift+V, पेस्ट फॉर्मेटिंग। इसका यूज होता है कोई भी, जैसे अपन डाटा अभी मैंने बताया था Ctrl+C का होता है कॉपी फॉर्मेटिंग। तो इसमें होता है पेस्ट फॉर्मेट, जैसे डाटा को वहाँ भेजना है, वहाँ जाके अपन को सेव करना है, तो उसको होता है पेस्ट फॉर्मेटिंग। Ctrl+Shift+V का यूज होता है पेस्ट फॉर्मेटिंग।
नेक्स्ट है कंट्रोल आल्ट प्लस वी पेस्ट स्पेशल। कंट्रोल जैसे कोई डाटा एक पेज से दूसरे पेज में लेके जाना है और वो जैसे वर्ड का पेज दूसरे पेज में ले जाना, उसको क्या कहते हैं, पेस्ट स्पेशल। कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस वी इसका मतलब होता है पेस्ट स्पेशल। अगला है नेक्स्ट कंट्रोल प्लस जेड अंडू किया हुआ कार्य को वापस लाना। जैसे अपन ने ये कोई एक पेज है, इसमें मैंने लिख दिया ए प्लस बी प्लस सी और ये अपना डाटा लिख रहे हैं। अचानक से वह ये जैसे ये सी हट गया, अगर अपन को टाइप नहीं करना है, जैसे टाइप नहीं करना है, वापस ये सी लेके आना है, तो वहाँ यूज होगा कंट्रोल जेड अंडू किया हुआ कार्य को वापस लाना। अंडू किया हुआ कार्य को वापस लाना में जैसे कोई डाटा डिलीट हो गया उसको वापस लाना है तो वो कंट्रोल जेड का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है कंट्रोल वाई रिडू। कंट्रोल वाई है रिडू। इसका क्या उपयोग होता है, इसमें जैसे कोई डाटा लिखा हुआ है ए प्लस बी और ये बी डिलीट हो गया तो कंट्रोल जेड से तो होता है अंडू। अंडू मतलब वापस आना और रिडू का मतलब होता है वापस डिलीट करना। जैसे अपन ने ये लिख दिया वापस जेड ले और उसको वापस हटाना है तो कंट्रोल प्लस वाई का यूज करके अपने इसको वापस हटा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये होता है कंट्रोल पी। कंट्रोल पी का मतलब होता है कोई भी पेज है इसको प्रिंट देना है, इसको प्रिंट देना है तो वहाँ क्या यूज होगा, कंट्रोल पी। कंट्रोल पी का मतलब होता है प्रिंट करना, कोई भी पेज को प्रिंट देना। ये होता है कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ का यूज होता है कोई ये पेज है, इसके अंदर जैसे ए प्लस बी प्लस सी ए सी डी ऐसे शब्द लिखे होते हैं और इसके अंदर सी दो है, एक सी प्लस वन है, एक सी टू है, एक सी वन है, एक सी टू है। अपन को सी टू खोजना है तो सी टू को खोजने के लिए अपन को पूरी पेज को देखना पड़ेगा। इसके अलावा अपन अगर कंट्रोल एफ का यूज करके तो सीधा अपन सी टू को ही खोज सकते हैं, तो उससे क्या होगा, कर्सर हमारा सीधा सी टू पे अपन को लेके चला जाएगा। या आपने देखा होगा जब एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है, एग्ज़ाम का जब रिजल्ट आता है जैसे बहुत बड़ी पीडीएफ फाइल आती है, उसमें अपना रोल नंबर देखने के लिए कंट्रोल एफ का यूज़ किया जाता है, उससे अपन का रोल नंबर ईजिली मिल जाता है। नेक्स्ट है कंट्रोल एस। कंट्रोल एस का मतलब होता है सेव करना। कोई भी पेज है इसको अपने जैसे टाइप कर लिया कुछ भी और अपन को इसको सेव करना है, तो सेव करने के लिए कौन सी कुंजी यूज की जाती है, कंट्रोल सी। कौन सी कुंजी, कंट्रोल सी, सॉरी दोस्तों कंट्रोल एस। कौन सी कुंजी है, कंट्रोल एस कुंजी यूज करके कोई भी पेज को सेव कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है फाइल क्रिएट करने हेतु शॉर्टकट की। फाइल क्रिएट करने के लिए इसमें क्या होता है, कंट्रोल ओ प्रेस करके अपन कोई भी डॉक्यूमेंट को खोल सकते हैं। जैसे अपन ने कोई डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया है और कंट्रोल ओ प्रेस किया कीबोर्ड से तो उसमें वो डॉक्यूमेंट क्या होता है, ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। कंट्रोल ओपन हो जाता है, ओपन को क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट खोलना। और नेक्स्ट है कंट्रोल एन। कंट्रोल एन का मतलब है कोई भी जैसे अपन को डॉक्यूमेंट बनाना है और वो डॉक्यूमेंट बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है, कंट्रोल एन, नया डॉक्यूमेंट बनाना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कंट्रोल डब्ल्यू। इसका क्या उपयोग होता है, कोई भी डॉक्यूमेंट खुला हुआ है और इस सब डॉक्यूमेंट को बंद करना है तो उसमें कौन सी कुंजी यूज होती है, कंट्रोल डब्ल्यू। कंट्रोल डब्ल्यू का मतलब होता है डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट खोलना है, उसको खुला हुआ है उसको वापस बंद करना है। कंट्रोल F6। कंट्रोल प्लस F6 का मतलब होता है दूसरी खुली हुई डॉक्यूमेंट के लिए स्विच करना। जैसे कोई भी दूसरी फाइल खुली हुई है उस डॉक्यूमेंट को अपन को स्विच रखना है। स्विच मतलब उसको खोल के रखना है और उसके साथ ही दूसरी फाइल और खोलनी है अपन, तो उसमें कंट्रोल F6 का यूज किया जाता है।
नेक्स्ट है Alt+F4। Alt+F4 है वर्ल्ड डॉक्यूमेंट से बाहर आना। कोई भी अगर वर्ल्ड में अपन डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसमें Alt+F4 पेस्ट कर दिया तो उस डॉक्यूमेंट से अपन बाहर आ जाएंगे, मेन पृष्ठ पर होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। ये डॉक्यूमेंट से बाहर आना होता है Alt+F4। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है टेक्स्ट के साथ कार्य करने हेतु शॉर्टकट की। टेक्स्ट के साथ कार्य करने हेतु शॉर्टकट की है। एक नंबर की है Ctrl+Shift+F फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को खोलना। आपने देखा होगा वर्ड पेड के ऊपर ये यहाँ एक डायलॉग बॉक्स बना होता है जिसके अंदर अपन साइज फॉन्ट का साइज लिखा होता है, कलर लिखा होता है, अपन कौन से फॉन्ट में टाइप करना है, हिंदी, कुर्तीदेव, कैलिबरी, ऐसा कुछ होता। अगर उस फॉन्ट बॉक्स को खोलना है तो वहाँ Ctrl+Shift+F का प्रेस करना होगा और सीधे ये बॉक्स खुल जाएगा जो ऊपर दिया होता है। ठीक। Shift+F3 लेटर को केस में बदलना। F कोई भी लेटर दिया हुआ है उसको केस के अंदर बदलना, वो Shift+F3 का यूज किया जाता है। कंट्रोल बी का मतलब होता है कोई भी, जैसे ये यहाँ लिखा होता है ए। सो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ ध्यान से। ये जैसे ये आपने एक शब्द लिखा हुआ है, अगर इसको कंट्रोल बी अपने इसको सेलेक्ट करके अगर कंट्रोल बी दबा देते हैं तो ये इस टाइप दिखने लग जाएगा। ये इसका चेंज होता है। ये इसको क्या कहते हैं, कंट्रोल बी। मतलब कोई भी शब्द या वाक्य कोई भी उसको बोल्ड करना है, अपन को बोल्ड करने के लिए इसका यूज होता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है Ctrl+U। जैसे कोई भी शब्द लिखा है, मैं शॉर्ट की पढ़ रहा हूँ, और जब ये वाक्य अपन ने लिख दिया और इसके नीचे अगर Ctrl+U प्रेस कर दिया इसको सेलेक्ट करके, तो इसका अंडरलाइन अप्लाई करना है। मतलब इस पूरे सब वाक्य के नीचे अंडरलाइन आ जाएगी एक ऐसी, इस टाइप की एक अंडरलाइन आ जाएगी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है Ctrl+I इटैलिक फॉर्मेटिंग का अप्लाई करना। इसका मतलब क्या होता है, जैसे अपन ने कोई भी नाम लिख लिया, मोहन गांव जा रहा है। अगर अपने ये शब्द लिख के इसको सेलेक्ट कर लिया, Ctrl+I दबा दिया, तो इसका क्या होगा, ये मोहन ऐसे लिखा जाएगा, फिर मोहन गांव जा रहा, ऐसा तिरछा लिखा जाएगा, तिरछा हो जाएगा अगर इस Ctrl+I का उपयोग किया तो। इसमें भी इटैलिक फॉर्मेटिंग का अप्लाई करना। नेक्स्ट है Ctrl+बार। इसका क्या होता है, मैनुअल करेक्टिव फॉर्मेटिंग को हटाना। जैसे अपन ने कोई भी पेज या कोई भी डॉक्यूमेंट खोल रखा है, उसको मैनुअल करेक्टर जो उसमें जो वो खुद किसी भी फॉर्मेट में उस फॉर्मेट को हटाने के लिए Ctrl+बार का यूज किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट शॉर्ट की। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अपन करेंगे नेक्स्ट पार्ट में माइक्रोसॉफ्ट MS एक्सेल की जितनी भी शॉर्टकट की है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, और आप इन शॉर्ट कुंजों को 2 से 3 बार ध्यान से पढ़े, आपको खुद याद हो जाएगा। और अगर घर पे PC या लैपटॉप है तो आप खुद घर पे ट्राई करना, बार बार उपयोग करना, आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल, और शेयर करें और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।